नमस्कार। आज पढ़ते हैं डिटरमिनर्स। निर्धारक किसको कहते हैं? द वर्ड दैट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ नाउन विच फॉलोइंग देम इज कॉल्ड डिटरमिनर्स। यानी वो शब्द जो उसके बाद में आने वाली नाउन को निर्धारित करता है, निर्धारक कहलाते हैं। डिटरमिनर्स ये नाउन से पहले आते हैं हमेशा ही। इनके कुछ प्रकार हैं, जैसे इसमें हम आर्टिकल पढ़ते हैं ए एंड द, और आर्टिकल ओमिशन यानी क्रॉस यानी नन आर्टिकल जहाँ ए एंड द नहीं आते हैं। डोमेस्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज सच एटसेट्रा प्रोनाउन में पढ़ लिया था हमने। पॉजेसिव माई अवर यूअर हिज ये भी प्रोनाउन में पढ़ लिया। क्वांटिटिव क्वालिफाइज सम मच मैनी इनफ सफिशिएंट एटसेट्रा। न्यूमेरिकल जिनमें हम संख्याओं का बोध करवाते हैं, और ये संख्या है ये 3 होती हैं, 3 प्रकार की, यानी नंबर्स ऑफ 3 काइंड्स। इसमें एक होती है कार्डिनल, कार 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4। ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा। और मल्टीप्लिकेटिव सिंगल डबल ट्रिपल एटसेट्रा। इसके बाद में है इंडेफिनेट ऑल सेवरल सम मैनी एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच एवरी ईदर नेदर नन एनी एटसेट्रा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो अपना मेन फोकस है वो है इस आर्टिकल के ऊपर, यानी आर्टिकल पढ़ते हैं। इसमें 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक इंडेफिनेट और एक डेफिनेट। इंडेफिनेट में ए और एन आएगा, डेफिनेट में द आएगा। दी और बड़ी दी 3 शब्दों में इसको बोलते हैं, दा नहीं होता है। सबसे पहले हम ए और एन के यूज को देखते हैं, ये कब आएगी। एक बात तो फिक्स है जो सभी जानते हैं कि एकवचन जो संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है, उनसे पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ए और एन किससे पहले? एकवचन संज्ञा से पहले। बहुवचन से पहले तो ये आएगी नहीं, तो ये तो सवाल ही खत्म है। दूसरी बात, यदि किसी शब्द का प्रथम अक्षर यदि ध्वनि वोवल दे, यानी ए आ ई एटसेट्रा की ध्वनि दे, तो एन आता है उससे पहले। और यदि वोवल ध्वनि न दे, कॉन्सोनेंट ध्वनि दे, तो ए आता है। ये बात एकदम से हम सभी जानते हैं। अब हम इनका प्रयोग कब करें? तो ये एक सिंगुलर नाउन है जिसका प्रयोग प्रथम बार हुआ हो। जैसे ए हॉर्स इज एन एनिमल, आई सी ए बॉय। दूसरा रूल है इसका अबेरिविएशंस। अबेरिविएशन होते हैं छोटे, जो MA BA इस प्रकार से हम नाम देते हैं, जैसे NMA ABA। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज ब्लैंक स्पेस MLA, तो इसकी पहली ध्वनि एम यानी ए बोलते हैं, इसलिए एन। BA के अंदर जैसे हम कहें कि सी इज ब्लैंक स्पेस BA, तो इसकी पहली ध्वनि ब है यानी बी यानी ए। दूसरा है, अगला रूल है इसका कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध करवाए, एक वचन हो, गिनने वाली हो, और सारी जाति की, सारे वर्ग की विशेषता बताता है। जैसे ए हॉर्स हैज ए टेल, एक घोड़े की एक पूंछ होती है, तो घोड़े की पूंछ होती है। एन एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल, ए रोज स्मेल्स स्वीट, ए डॉग इज फेथफुल। तो देखिए ए आया है इसकी प्रजाति की से पहले। और एक हम इसमें जब व्यवसाय दर्शाते हैं, ऑक्यूपेशन दर्शाते हैं, तो भी एन, जैसे
ही इज़ ए टीचर और शी इज़ ए लेक्चरर, रेखा इज़ एन इंजीनियर। इस प्रकार से यदि एडजेक्टिव है या एडवर्ब के बाद में नाउन आने पर इनका प्रयोग होता है। एडजेक्टिव अकेला आ जाए तो कोई आर्टिकल नहीं आता है, जैसे रितु इज ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट हो तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन इस रितु ऑनेस्ट है, इसके बाद में गर्ल है तो एन, ये ऑनेस्ट होता है। और विजय इज ए पुअर बॉय। एडजेक्टिव से पूर्व आर्टिकल नहीं आता है, थोड़ी देर पहले ही बताई थी। रितु इज ऑनेस्ट, विजय इज पुअर, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यदि एडजेक्टिव का प्रयोग कोलेक्टिव नाउन के रूप में, यानी एडजेक्टिव उनको संज्ञा बनाते हैं तो द लगाएंगे और बहुवचन आएगी, पहले भी बढ़ चुके हैं। देखिए ऑनेस्ट आगे आर है तो द ऑनेस्ट आर ऑलवेज अवॉर्डेड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये नोट थे। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं, मोर देन वन नाउन, यानी एक से अधिक नाउन एंड से जुड़े हैं, और यदि उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं नाउन में देखा था, ये प्लूरल नाउन है उसके बाद में, तो पहले से पहले आर्टिकल आ जाएगा, दूसरे से पहले नहीं आएगा। जैसे ही गेव रितु ए रेड एंड और ब्लैंक स्पेस और पेंसिल। यदि यहाँ पेंसिल्स है यानी प्लूरल है तो इस जगह कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ एक आर्टिकल आ जाएगा। और यदि ये नाउन सिंगुलर है आगे तो दोनों से पहले आर्टिकल आएगा, जैसे सी गेव या ही गेव रितु ए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल। सच ऐसा यही नहीं, शुरू में हम कहें जैसे आर्टिकल की बात करें कि द पोइट एंड द टीचर, तो बहुवचन वर्ब आ जाती है। सच के बाद में ए और एन का प्रयोग होता है। सच ए थिंग हैज़ नेवर हैपेंड इन माई लाइफ या बिफोर, आई हैव नेवर सा सच एन एगली बॉय। ये एन है क्योंकि ये एगली है और ये ए थिंग है इसलिए ए है। सो और एडजेक्टिव है, इस ये आगे तो इसके बाद में ए और एन प्लस नाउन आएगी। जैसे रितु गेव मी सो प्लीजेंट सरप्राइज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो वोट से शुरू है, हाउ से नहीं, उसके बाद में ए और एन आता है। जैसे वोट ए होटे, वोट एन एगली यू आर, एटसेट्रा। संख्याओं और पदों के साथ में ए और एन आता है। जैसे ए कपल, ए डजन, ए स्कोर, ए 100, ए मिलियन, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट मैनी, एटसेट्रा। एग्जाम्पल है ए स्कोर ऑफ हाउस हैड बीन डैमेज्ड, ही गेव मी 1000 रुपीज। कीमत, गति, अनुमान का बोध कराने वाले शब्दों में, जैसे माई बाइक इज रनिंग एट 90 kilometers an hour. Take this medicine 3 times in a day. Color and water are mixed at a ratio. A और N मिस्टर एंड मिसेज, इसके बाद में सरनेम हो तो जैसे ए मिस्टर मेहरा केम, आई मेट ए मिस्टर बसेरा इन द स्टार। और ए फ्यू, ए लिटल, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। एक ही यानी सेम के अर्थ में, जैसे बर्ड्स ऑफ ए feather fall together, there are 2 sides of a coin। 2 at a time में भी आता है। जब व्यक्ति वाचक संज्ञा की तुलना जातिवाचक नाउन के रूप में हो, यानी दिस मैन इज ए गांधी, इस आदमी में गांधी के गुण हैं तो ए, यानी ही इज ए मैन लाइक गांधी। सी इज ए सावित्री, इस महिला में सावित्री के गुण हैं तो एज फेथफुल लाइक सावित्री। कुछ फ्रेजेस होती हैं जैसे मेक ए नॉइज है, टेक ए लाइकिंग टू है, टेक ए फैंसी टू है, हैव ए कोल्ड है, हैव ए हेडेक है,
हैव ए माइंड है, हैव ए पेन है, इन ए टेम्पर है। ये कुछ एडवर्ब्स होती हैं जिनमें ए और एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव एन आई टू, इन ए हरी है, आई मेक ए फायर है। ये आई हैव ए माइंड टू परचेज दिस बुक या दिस स्कूल, हिज फादर वांटेड हिम टू हैव ए गुड एजुकेशन, ही हैज़ ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ adult behavior, we are having a terrible weather, it is a interesting girl, an interesting girl, etc. ये ए और एन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में हम कल अगले वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल यानी द और नन आर्टिकल जहाँ कोई नहीं आएगा उनको पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो सभी को समझ में आया होगा।